नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करते हैं। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पहले इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब यह अवार्ड ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, यानी कि अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम होगा। आपको बता दें कि ध्यानचंद ने भारत को 3 बार ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया और तीनों बार टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया है कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुसरी घरारी के बखरी की है, जहां पंचायत के दौरान पूर्व मुखिया शशि झा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने मुसरी घरारी में जमकर बवाल किया, साथ ही बाजार भी बंद कराया है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों के द्वारा खुलेआम चुनौती दी गई है पुलिस को। यह समस्तीपुर का मुसरी घरारी थाना है और यहां से ठीक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी गई गोली मार करके। उसके बाद ये समस्तीपुर का NH 28 का इलाका है और यहां पर लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और लेकिन घटना के लगभग 3 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया है, लेकिन घटना स्थल पर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक और न ही DSP आने की जहमत उठा रहे हैं। यहाँ पर लोग घटना से काफ़ी आक्रोशित हैं। ज़रूरत था जो पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुँचे और स्थिति को संभाले। लोगों का आक्रोश काफ़ी यहाँ पर बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आगजनी की गई है, ये आगजनी की तस्वीर है और यहाँ पर पूरा NH 28 को लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया है। और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि वह मृतक जो पूर्व मुखिया शशिनाथ झा थे वो पंचायत करने के लिए गए थे और उसी के दौरान अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन समस्तीपुर पुलिस के जो कप्तान हैं वो घटना स्थल पर पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। जरूरत है ऐसे वक्त में पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की लगा सकते हैं कि किस तरह से समस्तीपुर में बदमाश बेखौफ हैं, अपराधी बेखौफ हैं, जो पूर्व मुखिया की पंचायत के दौरान गोली मारकर हत्या। मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या माना जाए, समस्तीपुर में अपराधी बेलगाम हैं, पुलिस के कंट्रोल में नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं, जो सरेआम दिन दहाड़े पंचायत में एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है? जी, निश्चित रूप से समस्तीपुर में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम है। पुलिस भले दावा जो कर ले, लेकिन पुलिस के बस की चीज यहाँ समस्तीपुर में नहीं है। अलीम, बता दूं, देर रात पटोरी अनुमंडल क्षेत्र में एक किराना कारोबारी की हत्या हुई। उससे पूर्व दिन दहाड़े मुफस्सिल थाना के मोहनपुर में एक फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की घटना हुई। लगातार आपराधिक वारदात हुए, लेकिन किसी मामले में पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया गया। और भरे पंचायत में अपराधी आते हैं और पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और उसके बाद स्थिति ये है समस्तीपुर के
पुलिस पदाधिकारियों की, जो कोई भी बड़ी अधिकारी, इंस्पेक्टर लेवल तक के लोग आए हैं, कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन एसपी अपने आवास और अपने चैम्बर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो वहीं से बैठ के निर्देशित कर रहे हैं। ना ही घटनास्थल पर डीएसपी पहुंचे हैं, कोई भी बड़ी अधिकारी नहीं पहुंचे। लोगों का आक्रोश था, लोगों ने NH 28 को भी जाम मुकेश जवाब नहीं होगा पुलिस अधिकारियों के पास, क्या जवाब देंगे? जैसा कि आप बता रहे हैं, एक के बाद एक इस तरह की घटना सामने आ रही है, एक के बाद एक अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपसे यह जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था? क्या पुलिस के हाथ अब तक कुछ लगा है या पुलिस खाली हाथ मल रही है? इस मामले में अलीम, जो जानकारी मिल रही है, ग्रामीणों के द्वारा ही 2 लोगों को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया है, लेकिन उस मामले पर भी पुलिस कुछ नहीं बता रही। और आपको बता दूं, शशिनाथ झा जो ये थे, काफी इस इलाके के प्रसिद्ध लोग थे और वो पंचायत करने के लिए गए थे और उसी दौरान अपराधियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह 9 बजे के करीब ये वारदात हुई और उसके बाद से अभी तक चाहिए था पुलिस के जो वरीय अधिकारी है, समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान को, वो घटनास्थल पर खुद आए, लोगों को समझाने का प्रयास करे। NH पर लोगों का हंगामा हो रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से लोग घर पर उनके शव को रखकर के रोके हुए हैं। लोगों का मांग है जो अपराधियों की गिरफ्तारी हो, जिसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आने की जहमत नहीं उठा रहे। अली, चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप समस्तीपुर के हालात को समझ सकते हैं कि पुलिस यहां पर कितनी मुस्तैद है, पुलिस का खौफ अपराधियों में कितना है, जो एक के बाद एक हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस जिले में कानून व्यवस्था की हालत, जहां पंचायत होती है और पंचायत में घुसकर सरेआम दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह आज पहली बार पटना आ रहे हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है। पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। ललन सिंह के स्वागत को लेकर कई जिलों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जेडीयू नेताओं के आवास पर कार्यकर्ताओं के रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। जेडीयू नेता संजय सिंह के आवास पर तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के स्वागत के लिए तैयारी जारी है और देखिए, खास तौर पर पटना, जो बिहार के अलग अलग जिलों से जो पटना लोग आएंगे, उनके लिए यहाँ पर खास इंतजाम किया गया है। कई जगहों पर पटना में इस तरीके के आपको टेंट पंडाल दिखेंगे, जहाँ पर लोगों के रहने से लेकर के खाने पीने तक की व्यवस्था की गई है। 2 बजे के करीब ललन सिंह के पटना पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उसके पहले जो लोग हैं पूरे बिहार से, वो पटना पहुंच रहे हैं और लोगों के स्वागत के लिए जो जदयू के नेता हैं, वो उन्होंने कई तरीके की तैयारी की है। इस वक्त हम जदयू नेता संजय सिंह के आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इसी समय से आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और दूसरी ओर यहां खाने का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, पूरी सब्जी और मिठाई यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो लोग आएँ वो यहाँ पर खा सकें। और ख़ास तौर पर जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को भव्य करने की तैयारी है। संजय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके आ रहे हैं, बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन भी इसको कहा जा सकता है क्या? इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप मत लीजिए। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जो पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, कई एक बार सांसद रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। संगठन को सुचारू रूप से चलाने का कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर ललन बाबू सक्षम है। आज वो पहली बार पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पटना पहुंचे। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं और उमंग और उत्साह है। आज पहली बार आप लोग देखिएगा नज़ारा, आज का पटना पूरा पैक हो जाएगा। सिपाही हैं, नीतीश कुमार जी के विचार पर हम लोग चलने के लिए आतुर हैं और नीतीश कुमार जी एक विचार है, उनके विचार को लेकर हम पूरे बिहार में आदरणीय ललन बाबू पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और निश्चित तौर पर 1 नंबर का पार्टी हम लोग का बनेगा। तो बिल्कुल जदयू ने बदलाव किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बने हैं, उनकी तैयारी जारी है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जदयू ने बदलाव किया है, उसका असर बिहार की सियासत पर जरूर दिखाई देगा। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत की तैयारी की है। जमुई के
ढोल नगाड़े और कठपुतली नाच करने वालों की टोली भी आई है। ये टोली अपने प्रदर्शन से लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज पहली बार अध्यक्ष पद संभालने के बाद राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत की भव्य तैयारी है। तैयारी किस तरह है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न जिलों से जो लोग आए हैं वह किस तरीके से यहाँ ढोल लगाने के साथ और कठपुतली नृत्य के साथ स्वागत कर रहे हैं। वाकई में ये जो तस्वीर है ये मनमोहक तस्वीर है और कहीं न कहीं यह तस्वीर अपनी ओर खींचती है लोगों को। जब नेता पहुंचेंगे तब इसी तरीके से स्वागत होगा नेता का। निश्चित तौर पर एक भव्य आकर्षक और लोगों को बरबस अपनी ओर खींचने वाली यह तस्वीर। हम बात करते हैं जो लोग हैं उनसे कि यह किस तरह का नृत्य है। यह जो नृत्य है ये किस तरह का नृत्य है, क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं? जम्मू जिला से आए हैं मंत्री जी का स्वागत करने के लिए। अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं? कौन? कटघोड़ा। किस तरह का ये नृत्य है ढोल नगाड़े पर आप लोगों का? ये ढोल पर हम लोग ये चलता है। कब कब ये ऐसा आयोजन होता है जब आप लोग जाते हैं? इसमें फंक्शन होता है। हाँ, इसमें सब ब्याह में शादी ब्याह में भी चलते हैं। फंक्शन में कितने लोगों की टोली है ये आप लोग? हम लोग 200 करीब पढ़ते हैं हम। जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उत्साह से भरे हुए हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कुल मिलाकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से पटना आने के पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पटना में खाने पीने से लेकर बैंड बाजा तक का पूरा इंतजाम किया गया है। माहौल ऐसा लग रहा है मानो जेडीयू ने किसी बड़ी रैली का आयोजन किया हो। जेडीयू कार्यकर्ता लजीज खाने का आनंद ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहली बार पटना आ रहे हैं और जेडीयू कार्यकर्ता में उत्साह कितना है ये आपको तस्वीर दिखा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार, जिनके आवास पे बड़ी संख्या में आप लोगों की तस्वीर देख सकते हैं। और अमूमन माहौल बिल्कुल वैसा ही है जब कोई रैली होती है और रैली में जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आता है, बिल्कुल माहौल वैसा ही है। खाने पीने का ही पूरा। नीरज जी, क्या क्या कुछ इंतजाम है, जरा पहले ये दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, और ये माहौल बिल्कुल एकदम ये हमारा नहीं है। जिस पद पर हम लोग गए उस पार्टी से गए, उस पार्टी के सदस्यों का ये वेतन से है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो स्वाभाविक है हमारी पार्टी के तमाम साथी जो समता पार्टी के कार्यकाल के साथी रहे हैं वो लोग भी और नई पीढ़ी के नौजवान, ये दोनों का ललन बाबू के प्रति और मुख्यमंत्री जी के प्रति आकर्षण है, उसी का ये प्रकटीकरण हो रहा है। अच्छा, ये एकदम खाने पीने का भी इंतजाम, क्या क्या खाने पीने में आपने इंतजाम किया, जरा दिखाएं, जरा बताएं कि भाई आज क्या कुछ खास इतना। सावन महीना में तो वेजिटेरियन मिलेगा। चावल है, दाल है, सब्जी है, चूड़ा है, घुगनी है, पापड़ है, जो भी संभव होता है। अच्छा, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, हाँ, घुगनी, सब कुछ। चूड़ा, घुगनी और चूड़ा भी खाना चाहते हैं तो भी उपलब्ध कराया गया है। तो मतलब माहौल एकदम अलग टाइप का दिख रहा है, ऐसा क्यों? अरे ये इसलिए कि ललन बाबू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा से पॉलिटिकल ऑपरेशन करते हैं। तो सब लोग को लगा है कि भाई विरोधी बड़ा लटर पटर बोलते रहता है सब, अब ललन बाबू जब अस्थायी रहेंगे तो अस्थायी इलाजे कर देंगे इस सब का। आज इस माहौल को देखकर आपको क्या लगता है कि जेडीयू के पुराने दिन फिर लौटने वाले हैं? अरे हमारी पार्टी के हमारे बिना हाड़ में हल्दी लगा है बिहार में 2005 से अब तक किसी को। ये बयान किस पर आता है? ये बयान इसलिए निहितार्थ है कि जनता दल की भूमिका को जो लोग नकारेगा, कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। यही पूंजी हमारी है। तो जेडीयू को कोई प्यार करे या इनकार करे, बिल्कुल। तो ये तस्वीर है जेडीयू के और बिल्कुल माहौल वैसा ही है जैसा अमूमन किसी रैली में देखने को मिलता है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ललन सिंह के पटना आने के पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं के उत्साह की। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार इस पर उचित समय पर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि यह मामला गृह मंत्री के संज्ञान में है। जी ने पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो निश्चित तौर पर सरकार इन सब चीज़ों को देख रही है और उचित समय पर अपनी बात कहेगी।
ठीक है, लेकिन बिहार में ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार खुद तैयार है, अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो जेडीयू सांसद वो ये सारी चीज़ों पर सरकार का जवाब आएगा। माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आएगा तो इन सब चीज़ों पर निर्णय होगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना से विकास सही लोगों तक पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना पाए। भाजपा कई मंत्रियों का बयान है कि समाज में तनाव फैलेगा अगर ये जातीय गणना होती है तो। भैया जातीय जनगणना से जो लोग कहते हैं कि तनाव फैलेगा, तो धार्मिक गणना तो हो रही है, धर्म के आधार पे तो आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराएगी। तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर भारत सरकार तैयार हो जाती है ठीक है, नहीं तो हम तो बिहार में कराएंगे। सरकार का, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का ही फैसला है कि बिहार में होगी। तो अगर भारत सरकार मान जाती है और राज्यों को ही करने का अधिकार दे करके अगर बिल लाती है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना कराने का तैयारी है। सीतामढ़ी के विधायक मिथिलेश कुमार ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए विधायक ने कह दिया कि ये मांग राष्ट्र को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने जातीय जनगणना से पहले देश में मुस्लिमों की बढ़ रही जनसंख्या की गणना कराने की मांग की है। तुच्छ वोट की राजनीति से के लिए राष्ट्र को विभाजित करने का ये साजिश है और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि संगठित हिंदू समर्थ भारत, पूरा हिंदू संगठित रहेगा तो भारत समर्थ होगा। और अगर जनगणना कराना ही है तो पहले मुसलमान हिंदू का तो करा लो कि मुसलमान का कितना जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, आजादी से आज तक किस प्रतिशत में बढ़ा है, तो जातीय जनगणना क्यों। अगली खबर का रुख करते हैं। जमुई में बालू माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक लिस्ट बनाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सूची में जिन लोगों के नाम है उनके वाहनों और संपत्ति का सत्यापन किया जा रहा है। देखिए संवाददाता किसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले से गुजरने वाली किऊल नदी, जहां पर बालू का खनन बंद है, उसके बावजूद अवैध तरीके से बालू खनन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन और बिहार पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है। यह पत्र है। इस पत्र में देख सकते हैं कि विशेष शाखा बिहार पटना पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह जारी पत्र है। इसमें 4 पेज में लोगों का नाम है कि जमुई जिले में वैसे कौन कौन लोग हैं जो बालू का अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं, बालू खनन से जुड़े हुए हैं। अब इनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। उनके पास कौन से वाहन है या फिर क्या है, उस वाहन का उपयोग किस चीज़ में लाया जाता है, तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है जिला पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा। और फिर जैसा कि कई बार वाहन जब्त भी हुए हैं बालू लदे हुए, चाहे ट्रैक्टर हो या ट्रक है, जैसा कि सामने है भी। ऐसी स्थिति में पत्र मिलने के बाद जिला प्रशासन उन लोगों का सत्यापन में जुट गई है कि लोग जो जिनका नाम है उनके पास कितनी संपत्ति है। जैसा कि पुलिस ने जमुई एसपी ने बताया है कि उन लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी जो बालू खनन और बालू के अवैध धंधे में शामिल होते हुए संपत्ति अर्जित किया था। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में तस्वीर और भी सामने आएगी जब लोगों की पर कार्रवाई सीधे तौर पर होगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक